बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पता नहीं कब समझ पाएगी कि आखिर उनकी एक गलती के वजह से ही इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट वाला रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया, और कब ख़त्म नहीं बल्कि बिल्कुल लुप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को सिर्फ टारगेट करके मारा गया था, जिसके वजह से ही इंडिया में बांग्लादेश बाइकआउट और स्पेशली जो आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान आए थे उनको बाइकआउट किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया था, और एक नहीं बल्कि 5-6 हिंदुओं को सिर्फ स्पेशली टारगेट करके मारा गया था। चाहे वो जिंदा जलाकर मारा गया हो, पेट्रोल डालकर मारा गया हो, और एक बार तो शायद गोली मारकर भी जो मारा गया था, वो बहुत ही निर्दयी मौत कहें जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हुआ था, जिसके वजह से ही भारत में बांग्लादेश बाइकआउट और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का बाइकआउट हुआ, जिसकी वजह से ही मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में बैन कर दिया गया। बीसीसीआई ने आईपीएल और केकेआर की टीम से दोनों से मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी थोड़ा गर्म हो गया, जिसके बाद से उन्होंने आईपीएल को ही अपने बांग्लादेश में बैन कर दिया। बट उनसे क्या है, मतलब उन छोटी सी देश से हम इतने बड़े देश के जो आईपीएल है वो उसका मार्केट नहीं गिरने वाला था, लेकिन फिर भी असर तो पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आईपीएल को अपने बांग्लादेश में बैन किया तो चलो ठीक था। बट उन्होंने एक बार एक कह दिया कि हम इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रही है उसमें हम भारत में ही नहीं खेलने आएंगे। और क्यों नहीं खेलने आएंगे, क्योंकि सुरक्षा का मामला। बट पता नहीं क्यों उन्हें इंडिया में सुरक्षा चाहिए, बट उनके ही देश में अफरा तफरी हो रही है। और स्पेशली मुस्लिम देशों, चाहे वो कहें पाकिस्तान में और बांग्लादेश, दोनों ही मुस्लिम देश है, और दोनों ही मुस्लिम देश में अफरा तफरी का माहौल लग रहा है, लग नहीं बल्कि हो चुका है। और मैं अगर झूठ कह रहा हूँ तो आप लोग अभी करेंटली स्थिति बांग्लादेश के आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कहें कि नेपाल में भी कुछ वैसा ही माहौल था, और जो माहौल नहीं बल्कि वहाँ का भी सरकार एकदम लुट-पुट गया। जी हाँ दोस्तों, ख़त्म हो गया, और फाइनली सरकार को चेंज भी होना पड़ा, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो नेपाल में हो। और ये पाकिस्तान में भी थोड़ा अगर डगर मगर हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका में भी वहाँ पे भी शायद सरकार के खिलाफ कहें कि एक मतलब कहें लीगल एक्शन लोगों ने लिया था, जो ठीक है। बट हमारे इंडिया के अगल बगल जो कंट्री है उनमें अफरा तफरी मच रही है। बट बांग्लादेश को क्या चाहिए कि इंडिया में उन्हें सुरक्षा चाहिए। और इंडिया में आप लोगों ने कभी देखा है कि सरकार के खिलाफ या फिर किसी भी मुद्दे पर जो इंडिया के खिलाफ या फिर कहें वो लीगल एक्शन लिया जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, कहीं पे भी नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें बांग्लादेश को इंडिया में प्रोटेक्शन चाहिए, और ये इस जैसे शांति मुल्क जैसे इंडिया में उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि मैं तो उन्हें कहूँगा गीदड़ भव की भाई मत दो। अगर अपने मैं तो कहता हूँ ऊपर मुँह करो और अपने आप पे थूक लो, क्योंकि आपके ही देश में अभी अफरा तफरी मचा है, और अफरा तफरी नहीं बल्कि बवाल मचा हुआ। आपकी पीएम शेख हसीना जो इंडिया में आ गई है, अरे अपना सामान अपने देश में रखो, दूसरे को मत भिजवा दो। और स्पेशली इंडिया के जो लोग हैं जो शेख हसीना को अभी पाल रहे हैं वो भी एकदम गलत है। जो जहाँ की है वो चाहे उन्हें जो है वहाँ पे उन्हें पढ़ने दो। तो बस यहाँ इंडियन सरकार से होना चाहिए। बट बांग्लादेश को स्पेशली कहा जाना चाहिए कि वो ऊपर मुँह करके अपने आप पर ऊपर थूके, जो अपना उसके मुँह पर गिरे। ऐसा उनका काम ऐसा उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में अपना सुरक्षा जो उनकी बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। आप किस देश पे उंगली उठा रहे हैं ये भी ज़रा देखिए। क्यों आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, आप ये श्रीलंका में सुरक्षित है, बट इंडिया में नहीं। आपने इंडिया में कब देखा था कि इंडिया में एक मैच हो रहा है उसमें आतंकवादी और लोग हमला कर दिए, बम फट गया, ये फिर हुआ? कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। बट आपके पाकिस्तान में देख लीजिए, आपके श्रीलंका में देख लीजिए, आपके नेपाल में देख लीजिए, हाहाकार मचा हुआ है। बट आपको दुश्मनी तो निकालनी है इंडिया से, जो कि इंडिया ने आप लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं रखी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो और बांग्लादेश हो, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखी थी। बट उनके
कारण एक जैसे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के लोगों से क्यों दुश्मनी हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे पहलगाम में अटैक किया, और भी शायद जो कश्मीर का जो है कितने जो एरिया है उसमें कई बार अटैक किया है आतंकवादी हमला के, जिसकी वजह से ही हम वहाँ पे नहीं खेल रहे थे। और मतलब पाकिस्तान के साथ इतना खेल में विवाद हुआ, वो सब था। और फाइनली जो चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, ये सब जो मैच हुआ उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान से हाथ भी नहीं मिला, क्योंकि उसका एक परफेक्ट कारण भी था, क्योंकि उन्होंने हमारे पहलगाम में अटैक किया था, 26 लोगों को मारा था, जिसके वजह से ही हमने आप लोगों से क्या मतलब क्या दुश्मनी रखी है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने हमारे जो वहाँ पे माइनॉरिटी है हिंदू लोगों को आपने मारा था, इसलिए इसके वजह से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है। वो थी एकदम परफेक्ट कारण था, उनको निकालना ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ही देश के कोई लोग हैं जो भारत में प्रताड़ित हो रहे हो, तो आप भी अपने देश में खड़ा होंगे और इंडिया को कहेंगे कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन वैसा हम भी इंसान हैं, हमने भी ऐसा किया और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी बीसीबी की जो है अध्यक्ष ये अमरुल इस्लाम, और उनके जो बीसीबी के जो हैं डायरेक्टर वगैरह, वो आईसीसी से 2-3 बार तो सिफारिश भी कर चुके हैं कि हम इंडिया में भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना आएंगे, बट उन्हें खेलना ही होगा। अगर इंडिया में नहीं खेले तो भाई निकलो तुम T20 वर्ल्ड कप 2026, ऐसा आईसीसी ने कह दिया, क्योंकि ये एक नहीं दो बार भी फाइनली आईसीसी ने नकार दिया कि नहीं भाई तुम्हें T20 वर्ल्ड कप तुम्हें इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बट फिर भी बीसीबी नहीं मान रहा है। और ये तो जो 13 तारीख को आईसीसी और बीसीबी के जो चेयरमैन हैं, या फिर कहें दोनों की जो मीटिंग हुई वीडियो कॉल के थ्रू हुई, बट उसमें भी बात नहीं बनी, बीसीबी और आईसीसी के बीच नहीं बात बनी कि वो भारत में बीसीबी के मतलब जो क्रिकेटर हैं वो सब भारत में नहीं आएंगे खेलने के लिए। ये 4 मैच है जो है इंडिया में खेलेगी बांग्लादेश से। पहला तो शायद कलकत्ता में खेलेगी जो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ, दूसरा भी इंग्लैंड के साथ, और शायद तीसरा इटली, और चौथा नेपाल में। कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल, बट पता नहीं क्यों वो भारत में नहीं खेलना चाहते। बट चलो भाई ठीक है, लेकिन फिर भी अभी से जो 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट होने वाला, और आज से मतलब उस 7 तारीख से आज जो है 16-17 तारीख है, इस मतलब 10-12 दिनों के बीच में ही आईसीसी और बीसीबी की एक जो आईसीसी की टीम है जो स्पेशली तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, आएगी, वहाँ पे लैंड करेगी। और वहाँ पे भी आईसीसी और बीसीबी के जो चेयरमैन या फिर कहें उनके जो कार्यकर्ता है वो मीटिंग करके शायद उनकी बात फिर से शायद बन जाए कि वो बीसीबी मतलब बांग्लादेश क्रिकेटर जो है वो इंडिया में ही खेलने आए T20 वर्ल्ड कप 2026 में। बट वहाँ पे भी अड़े हुए हैं कि हम लोग कुछ भी हो जाए, चाहे हम ये T20 वर्ल्ड कप खेलें ही नहीं 2026 में, लेकिन हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए। ये बांग्लादेश के क्रिकेटरों का कहना है, और क्रिकेटरों का नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है, क्योंकि इसी मामले में तो तमीम इकबाल ने ही उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि देखो भाई आईसीसी और बीसीसीआई वो बहुत बड़े कहें कि वो बहुत बड़े पोजीशन पर हैं, और हम कितने छोटे से पोजीशन पर हैं, और हमने क्या ही अचीव किया है क्रिकेट में। देखो भाई बीसीसीआई जो T20 वर्ल्ड कप जीतती है, वनडे वर्ल्ड कप में बेस्ट करती है, चैंपियन ट्रॉफी जीतती है, एशिया कप जीतती है, हमने क्या किया? हमने एक पता नहीं कब आईसीसी की एक भी ट्रॉफी जीती है, हमें तो याद नहीं। तो जिसकी वजह से ही बीसीबी के जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे नजमुल इस्लाम ने ये अपने तमीम इकबाल भाई साहब को इंडियन एजेंट बता दिया था, जिसकी वजह से ही पूरे के पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। बांग्लादेश में हाहाकार इसलिए मच गया क्योंकि तमीम इकबाल ने ही शायद इंडिया को सपोर्ट नहीं बल्कि वो खेल के नेचर से कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी एक बड़ा पोजीशन वाला क्रिकेट बोर्ड है, और हम कितने छोटे हैं, और हमारी टीम भी उस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, छोटी टीम वाली। तो जिसकी वजह से हमें उस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। और जो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया में ही आपको
खेलना ही होगा, तो हम मान जाते हैं। ऐसा तमीम इकबाल कह रहे थे, बट उनके जो बीसीबी के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे नजमुल इस्लाम भाई साहब, उन्होंने कहा नहीं, ये तमीम इकबाल जो है देशद्रोही है या फिर कहें इंडियन एजेंट है, ऐसा उन्होंने कह दिया था। जिसकी वजह से पूरे के पूरे बांग्लादेश के क्रिकेट के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में है, जो खेल रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट में, वो सब ने हाहाकार मचा दिया, जो बाइकआउट कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएल ने बांग्लादेश क्रिकेट प्रीमियर लीग में उन्होंने 2-2 मैच को बाइकआउट कर दिया है। पता नहीं, दोनों के दोनों मैच बंद हो चुके थे उस टाइम। शायद ये आज 16 चल रहा है, 15 और शायद 15 तारीख की 2 मैच था बीपीएल में। मतलब दोनों मैच को बांग्लादेश में कोई भी प्लेयर ने नहीं खेला, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया। और ये जो नजमुल इस्लाम भाई साहब को अपना जो चेयरमैन का जो है सीट वो गंवाना पड़ा, और वहाँ पे दूसरे नए अध्यक्ष कोई आए हैं, शायद ये हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, अमीनुल इस्लाम बुलबुल आ चुके हैं। जिसके अलावा उनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी ये आईसीसी जो है बांग्लादेश में एकदम लास्ट मीटिंग करने वाली है कि वो अगर बीसीबी इंडिया अगर खेलने आती है तो ठीक है, बट अगर नहीं खेलने आती है तो वो वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम हटा देंगे, मतलब बीसीबी को हटा दिया जाएगा और उनके पॉइंट भी काट लिए जाएंगे अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली बांग्लादेश और बांग्लादेश के क्रिकेटर और बांग्लादेश के अध्यक्ष, बांग्लादेश के तमीम इकबाल और आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।